पाले 2020 कुकीज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2016 में बहुत बहुत अहम मुकाबला, खासकर ग्रुप बी के लिहाज से। यहां पे सुदीप की एक गलती, बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए, आसानी से एक बाई मिलेगा। प्रदीप अपना दूसरा ओवर लेके शुरुआत कर चुके हैं। एक रन दिया है जरूर, लेकिन उनके खाते में नहीं जाएगा क्योंकि बाई है। पर फिर भी केरला स्ट्राइकर्स के लिए सबसे जरूरी चीज कि यहां पे रन आते रहे। ऑपरेशन रिस्टोर 100 के बारे में हम आपको निरंतरता के साथ बताते आ रहे हैं कि जितने भी महिलाएं हैं जिन पे एसिड अटैक्स हुए हैं, उनके जीवन में एक सफलता पूर्वक वापसी करने के लिए एक पहल है ऑपरेशन रिस्टोर 100। और बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन के लिए, इस बाई के लिए भी 1000 रुपए डोनेट करेगा। बहुत बहुत उम्दा एक पहल ऑपरेशन 100 रिस्टोर इनिशिएटिव। एक संदेश देने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। फिलहाल सीधे बैट से बॉल को प्लेस किया, 1 रन। और दोनों बल्लेबाजों को अभी भी थोड़ा सा संभल करके खेलने की जरूरत है, क्योंकि नया बल्लेबाज आते ही जोरदार स्ट्रोक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि काफी देर से पिच पर मौजूद हैं और अब इन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए। पिल्लाई फॉर्म बैट्समैन भी हैं, पिछले मैच में 78 रनों की पारी खेली थी, फिर भी कामयाब नहीं हुए थे जीतने में। केरला स्ट्राइकर्स 148 ही बना पाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहां पे एक खूबसूरत फ्लिक, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है तो सिर्फ एक ही रन। जब तक सिंगल्स ही कंसीड करते रहे तब तक बुरा नहीं मानेंगे कर्नाटका बुलडोजर्स, क्योंकि अभी भी टारगेट 100 से भी ज्यादा दूर है, यानी 104 रनों की जरूरत। एक उम्दा ओवर, पिछला ओवर भी एक अच्छा था, तो दोनों ही ओवर्स में कौन बनेगा विजेता आज के इस मैच का, इसके बारे में आप भी सोचिए और अनुमान लगाइए कि कौन इस मैच को जीत सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल। जहां कर्नाटका बुलडोजर्स ऐसी टीम है, घुटने नहीं टेकेगी, बिल्कुल आखिरी लम्हे तक लड़ती रहेगी इस मुकाबले में। सुदीप जानेंगे कि ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 167 इस बल्लेबाजी क्रम के लिए काफी कम रन है, लेकिन इस पिच पे हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पर्याप्त हो सकते हैं। अभी भी पता नहीं कि क्या होगा आखिरकार, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि कितने फिलहाल उत्तेजित हैं। सिर्फ 4 रन इस ओवर से, एक बाई के जरिए, यानी आपको बताता है कि प्रदीप ने क्या खूबसूरत वापसी की है। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, यहां पे उनके गेंदबाजी से सिर्फ 3 ही रन। यहां पे डॉट बॉल हो सकता था, लेकिन 1 रन आसानी से ले लेंगे, यानी 8 ओवर के बाद 66 पे 1 केरला स्ट्राइकर्स। बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि आप अगर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता है, गेंदबाज को लगातार अपनी लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है। उस स्थिति में आप थोड़े से पेशेवर हो जाइए, थोड़ा संयम रखें और जैसे ही ढीली बॉल मिले उसको जोरदार तरीके से 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दे। वही सब कुछ किया यहां पर। बिल्कुल सही आकलन, क्योंकि पहला खराब गेंद यहां पे डाला है सुनील राव ने। इससे पहले 5 रन ही दिए थे अपने पहले ओवर में, लेकिन यहां पे शुरुआत में ही बाउंड्री कंसीड करने के बाद जरूर एक दबाव महसूस करेंगे। तो दोनों चेहरे पे या दोनों खेमों में काफी अलग अलग एक्सप्रेशंस, और ऐसा ही होता है T20 का खेल, और खासकर पाले 2020 कुकीज CCL 6 में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पहली बॉल पर 4 रन जुटाए और इस बार बॉल को हल्के से प्लेस किया, 1 रन चुरा लिया। बिल्कुल इसी योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। 168 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है केरला स्ट्राइकर्स के सामने कर्नाटका बुलडोजर्स ने। पर एक आप कह सकते हैं मेंटल एक टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया है, क्योंकि उस चौके के साथ अब टारगेट 100 से कम है, यानी डबल डिजिट्स में आ चुका है, तो इससे हमेशा एक फर्क पड़ता है। और बहुत उम्दा साझेदारी 65 रनों की। यहां पे हवाई शॉट अर्जुन का, 6 रन, जबरदस्त शॉट, बिल्कुल उस रेनॉ गाड़ी के सामने पहुंची। ऐसा लग रहा था कि वहां पे शायद एक मौका बन सकता था लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, लेकिन आखिरकार बस एक स्पेक्टेटर ही रह गए। बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। यूं कह सकते हैं कि पहले से ही तैयार थे कि ये बॉल आएगी और सीधे बैट से बॉल को खेल देंगे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए। यहां से ऐसा लगता है कि शायद गियर बदल सकती है केरला स्ट्राइकर्स की टीम।
यहां पे एक अपील, लेकिन सिर्फ सुदीप की, गेंदबाज की बिल्कुल नहीं। तो मैच धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं केरला स्ट्राइकर्स के पलड़े में पड़ता हुआ, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 8.03। आपको बता देता है कि एक ओवर कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। इस ओवर में 4 गेंदें ही हुई हैं, लेकिन 11 रन बटोरने में कामयाब रहे हैं राजीव पिल्लई और साथ साथ अर्जुन। कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को विकेटें लेनी होगी अगर इस मैच में अपनी स्थिति को सुधारना है। अगर विकेट नहीं ली तो स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही संभल करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस समय 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 51 गेंदों के ऊपर 71 रनों की साझेदारी। काफी लंबा गैप में मौजूद था, उस गैप का सही उपयोग किया। केवल 1 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के 9 ओवर्स के पश्चात 78 रन 1 विकेट के नुकसान और उस स्थिति में कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान को और ऑप्शंस ढूंढने होंगे। फाइनल क्षेत्र में बॉल जा रही है, तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। वाइट का इशारा, यानी कि मिस्टर एक्स्ट्रास के खाते में 3 रन दर्ज किए जाएंगे। इससे बिल्कुल नाखुश होंगे कप्तान, क्योंकि यह जैसा हम पहले भी बता रहे थे, पिछले पारी में यानी जब कर्नाटका खुद बल्लेबाजी कर रहे थे तब 12 एक्स्ट्रास दिए थे केरला ने, लेकिन अब वो स्कोर 16 हो चुका है इस पारी में और सिर्फ 9 ओवर्स ही पूरे हुए हैं। तो अनुशासन की एक साफ कमी नजर आई है और इससे बचना चाहेगी कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। डॉट बॉल्स यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी। अगर डॉट बॉल्स आप लगातार बटोरते रहें तो शायद थोड़े से दबाव की वजह से इन दोनों खिलाड़ियों में से एक गलती हो और फिर इस मैच में वापसी का एक दरवाजा खुलेगा। ये फील्ड करना चाहिए था, बिल्कुल सीधा उन्हीं की तरफ मारा था। स्टोक के पीछे पूरी ताकत लगाने में सफल रहे थे और थोड़ा पहले देख लेते तो आसानी के साथ बॉल को पकड़ा जा सकता था। फिलहाल आपके पास एक मौका, सुपर फैन बनने का 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। टेलीफोन कीजिए और इनामी राशि बिल्कुल तैयार है आपके लिए। इस साझेदारी की खूबसूरती, कभी ताकत तो कभी नजाकत। जिस तरीके से इसे ऑफ साइड में खेला था राजीव ने, आसानी से 1 रन लेने में कामयाब रहे। तो बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों, ताकत, नजाकत और साथ में नफासत भी। कलाइयों की मदद से बॉल को हल्के से प्लेस किया और अच्छा तालमेल। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। कोई जरूरत नहीं थी स्टोक की, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो दिया। इसी के साथ गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया कप्तान सुदीप ने। प्रसन्ना ने आते ही प्रसन्न कर दिया सभी को। नए बल्लेबाज गोपन और उन्हें आना पड़ा है क्योंकि प्रसन्ना ने, जैसा कि मेरे को कमेंटेटर ने बिल्कुल सही कहा, सुदीप को काफी प्रसन्न कर दिया अपने विकेट के साथ, जिसे जल्द ही हम देखेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उमस का असर पड़ रहा है, बॉल को पहुंचने की जरूरत पड़ रही है। तो कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए भी अभी भी काम आसान नहीं, हालांकि इस साझेदारी को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी था। 10 ओवर की समाप्ति पे 83 पे 2।